कैसे हैं दोस्तों आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक होम लोन लेना चाहते हैं और घर के लोन के लिए आप दोस्तों अलग अलग बैंक की तरफ जा रहे हैं और अपने लिए एक बेस्ट बैंक की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज के लिए हम आपके लेकर आए हैं बेस्ट बैंक फॉर होम लोन। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ से आपको बहुत ही ईजिली होम लोन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हम यहाँ पे इसकी अगस्त 2024 की होम लोन की इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम एक एग्जांपल की तरफ ये देखेंगे कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं तो किस तरह से यहाँ पे आपको दोस्तों अप टू 30 to 40% का होम लोन के ऊपर डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि अगस्त 2024 में होम लोन का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आगे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ऑन फ्राइडे 12/7/2024। तो पिछले महीने के 12 तारीख को ये अपडेट आया है दोस्तों, और इसके हिसाब से अगर आप होम लोन लेते हैं तो इसका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% से स्टार्ट होता है। तो एक नॉर्मल होम लोन के लिए यानी कि टर्म लोन के लिए आपको 8.5 से 9.65% का इंटरेस्ट रेट देना होगा। होम लोन मैक्स गेन की बात करें तो यहाँ पे आपको 8.7 से स्टार्ट होता है और 9.85 तक ये जाता है दोस्तों। ट्राइबल प्लस होम लोन 8.6 से 9.55 के बीच में है। टॉप अप लोन 8.8 से 11.3 के बीच में है। उसी तरह से आप इस लोन का पूरा यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले वाले होम लोन, यानी कि जो होम लोन जो आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग नॉर्मल अपनी होम लोन के लिए लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट आर बेस्ड ऑन सिबिल स्कोर। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट गिर रहा है ये आपका सिबिल स्कोर को बेस करके कैलकुलेट किया गया है दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 800 के आसपास है, 800 के अगर ऊपर है, तो आपको आराम से 8.5 जो कि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, यह इस 8.5% से होम लोन मिल जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता सिबिल स्कोर क्या है, इसको किस तरह से चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। आप फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम अभी चलते हैं कि अगर आप यहाँ पे 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो किस तरह से आप यहाँ पे डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोन का अमाउंट। तो आप जितना भी रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे वो वैल्यू डाल देंगे। तो हमने एग्जांपल लिया था 30 लाख रुपए का, तो अभी हम यहाँ पे 30 लाख रुपए डाल देंगे दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 8.5 है, तो हम यहाँ पे 8.5 डाल देंगे। हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 के आसपास है, ताकि आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल सके। अब मान लीजिए दोस्तों आप इस होम लोन को 30 लाख रुपए का होम लोन को मान लीजिए आप 20 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी जो सैलरी है लगभग 65,000 के आसपास होनी चाहिए। ईएमआई आपको आ जाएगी दोस्तों लगभग 26,000 रुपये। इंटरेस्ट आप बैंक को पे करेंगे 32,04,380 लगभग। अब यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 62,04,380 के आसपास। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट वगैरह, यहाँ पे दोस्तों हमने इंश्योरेंस वगैरह को ऐड नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस को ऐड करेंगे तो इसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65,000 एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। अब मान लीजिए आपकी सैलरी इतनी नहीं है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस टेन्योर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो 25 साल का टेन्योर कर दें तो आपकी सैलरी 60,000 के आसपास हो जाती है। पर हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप उतना ही लोन लीजिए जितना कि आप 20 साल में ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे इस एग्जाम्पल की तरफ हम इसको समझते हैं। आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे डाल के अपने सैलरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आपकी मंथली इनकम 65,000, तो इस हिसाब से आपको 30 लाख रुपए का मिल जाएगा।
अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दोस्तों 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो यहाँ पे आप 20 लाख डाल देंगे तो उसके हिसाब से आपकी मंथली इनकम 43,000 के आसपास आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे ये वाला एक्सेल शीट आपको अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हम इसको फिर से 30 लाख कर देते हैं, क्योंकि आज का पूरा कैलकुलेशन हम 30 लाख के ऊपर करने जा रहे हैं। अब एक चीज़ अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमने टेन्योर पकड़ा है 20 साल, तो हमने अपने पहले EMI दिया 26,035 रुपीज़, यही EMI चलता रहता है अप टू 20 साल यानी कि दोस्तों 240 महीना। जैसे ही दोस्तों 240 महीने आता है, ये आपका लोन पूरा का पूरा ख़त्म होकर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैलेंस अमाउंट 0 हो गया है, यानी कि आपका लोन ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अब इसमें इंटरेस्ट कैसे, यहाँ पे डिस्काउंट क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने बैंक से 30 लाख रुपए का लोन लिया है, इतना तो आपको बैंक को देना ही होगा दोस्तों। ये जो इंटरेस्ट है इसको आप बहुत कम कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि देखिए जो भी आपकी सैलरी है, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज की सैलरी आपकी 65,000 है कि आने वाले 20 साल तक आपकी सैलरी 65,000 ही रहेगी। इसमें से कुछ बढ़ोतरी होता रहता है, जैसे कि 4,000, 5,000, 6,000 इस तरह का दोस्तों आपको बढ़ोतरी होता रहता है। तो मान लीजिए हर साल आप सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, जैसे कि हम आपको समझते हैं। देखिए पहले 1 साल तक 12वें EMI आपने पे किया, अब जैसे ही आपका 12वें EMI का टाइम आता है, हम एक के जगह पे 2 EMI पे कर देते हैं। तो सिर्फ उतना करने में क्या होता है दोस्तों, यानी कि साल में सिर्फ आपको 26,000 एक्स्ट्रा पे करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम एक ऑप्शन को अनलॉक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। हर साल अगर आप सिर्फ एक EMI को एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लोन कितना घट गया है। पहले जहाँ पे आपका 32 लाख के आसपास था, अभी आपका 25,58,000 हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपने 7 लाख रुपए सेव कर दिया है। चलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये मैंने 0 कर दिया है, तो यहाँ पे आपका 32,48,327 ये वाला येलो बॉक्स में जो है ये आपका टोटल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो देखिए ये जो 32,50,000 के आसपास है वो घट के हो जाता है दोस्तों 25,50,000 के आसपास, यानी कि लगभग आपने दोस्तों यहाँ पे 7 लाख रुपए सेव कर दिया है। उतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम इसका टाइम के इफ़ेक्ट को देखें तो ना कि आपने 7 लाख रुपए सेव किया है, पहले आपने जो लोन को 240 यानी कि 20 साल में ख़त्म कर रहे थे, अभी देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया है इधर, यानी कि 196, लगभग 44 महीने पहले आपने होम लोन को ख़त्म कर दिया है दोस्तों, यानी कि लगभग 3.5 साल पहले आपने होम लोन को ख़त्म कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम एक और ऑप्शन के जाएँ, हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर, यानी कि हर साल आप कुछ परसेंटेज से अपनी EMI को बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले साल आप जितना EMI दे रहे थे, दूसरे साल आप उसका 5%, 6%, 3%, आप जितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम ये समझते हैं कि आप सिर्फ 5% से अपने EMI को रिव्यू यानी कि रिवाइव कराएंगे, बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, पहले के केस में जहाँ पे आपने 240 महीने में अपने होम लोन को चुकता कर रहे थे, अभी के लिए आप अपने होम लोन को चुका रहे हैं सिर्फ 134 महीने में, यानी कि लगभग 100 महीनों का बचत हो गया है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप चाहें तो अपने होम लोन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप चुकता कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत अपना पैसा यानी कि 30-40% तक आराम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सेविंग की बात करें तो देखिए पहले के केस में जहाँ पे आप 32,04,380 का सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी यहाँ पे आप देखिए 18,42,000 यानी कि लगभग आपने 40% का इंटरेस्ट के ऊपर सेव कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट को 10% से बढ़ाते हैं तो देखिए अभी और ज़्यादा घट जाएगा दोस्तों। देखिए ये वैल्यू को देखिए,
देखिए 15 लाख, जहाँ पे आप 32 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, यहाँ पे आप सिर्फ 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट देंगे। और बात करें इसके टाइम इफेक्ट की, तो देखिए अगर हम इसका टाइम इफेक्ट को जाए तो देखिए सिर्फ 109 महीने में, यानी कि आधा से कम टाइम, यानी कि 20 साल के लोन को अब लगभग 9 साल में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से आप पूरा का पूरा प्लानिंग करके, कैलकुलेशन करके अपना होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वाला एक्सेल शीट चाहिए तो हम आपको नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और दोस्तों होम लोन का प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ आपको नया समझने के लिए या फिर सीखने के लिए मिला तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।